प्रस्ताव है आदिवासी एकता परिषद द्वारा 13, 14 और 15 जनवरी 2026 को ग्राम चैनपुरा, तहसील नेपाल नगर, जिला बुरहानपुर, मध्य प्रदेश में 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, दादर नगर हवेली आदि राज्यों के लाखों आदिवासी सम्मिलित हुए। महासम्मेलन में प्रकृति और आदिवासी समाज से जुड़े अनेक विषय पर विचार विमर्श कर आम सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया, क्योंकि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी जैसे नीतियों के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिस कारण हवा, पानी, मिट्टी, आकाश, तापमान आदि जिनसे इस सृष्टि और मानव शरीर का निर्माण हुआ है को दूषित कर दिया गया है और पृथ्वी का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया है। नदी, पहाड़ों, पेड़ों, पशु पक्षी की पूजा कर प्रकृति से तालमेल बनाकर जीवन यापन करने वाले आदिवासियों को उनकी जमीन से पलायन कर शहरी क्षेत्र के प्रदूषित वातावरण जैसे कारखानों, भवन निर्माण, जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूरी करने पर विवश किया जा रहा है, जिसके कारण आदिवासियों की मूल पहचान, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, भाषा, जल जंगल, जमीन और पहाड़ समाप्त होते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते दुष्प्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं और भविष्य की संभावित महामारी से दुनिया को बचाने के लिए आदिवासी समाज की ओर से दिए जाने वाले सुझाव केवल विरोध तक सीमित न होकर वैकल्पिक विकास की दृष्टि प्रस्तुत करती हैं। महासम्मेलन में सर्वसम्मति से जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसको 5 भागों में विभाजित कर बिंदुवार लिपिबद्ध किया गया है। विकास की परिभाषा केवल जीडीपी और पूंजी आधारित न होकर जीवन, प्रकृति और समुदाय केंद्रित हो। जल जंगल जमीन पर आधारित आदिवासी जीवन दृष्टि को विकास नीति का आधार बनाया जाए। आदिवासियों पर थोपे गए विकास के बजाय सहमति आधारित विकास अपनाया जाए, यह मुख्य उद्देश्य है। भाग 1 में है संवैधानिक और कानूनी प्रस्ताव। भाग 1 में लिया अपन ने उसको, संवैधानिक और कानूनी प्रस्ताव। नंबर 1 पॉइंट है देश के अनुसूचित क्षेत्र में राज्य पंचायत राज अधिनियम 1993 को खारिज कर भूरिया समिति की अनुशंसा पर संसद पेशा पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम तथा मेसा म्यूनिसिपैलिटी उपबंध अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार कानून को सम्मिलित कर स्वशासी व्यवस्था लागू करने के लिए संशोधन करे। उसके उपरांत राज्य सरकारों द्वारा पुष्टिकरण कानून हर राज्य विधानसभा में पारित कर लागू करे। नंबर 2 पॉइंट संसद द्वारा मेसा कानून का धारा 4 घ के तहत गांव सरकार एवं धारा 9 के तहत हर अनुसूचित जिला में स्वशासित जिला सरकार गठन प्रक्रिया में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, वित्तीय अधिकार हस्तांतरित करने की कानून ढांचा राज्य विधानसभा में पारित कर सशक्त स्वशासी व्यवस्था लागू करे। नंबर 3 पॉइंट जब संसद म्यूनिसिपैलिटी अनुच्छेद 243 यज्ञ कानून पारित नहीं किया है तब तक गांव को नगर पंचायत न बनाया जाए और जो भी बने हैं सब को पुनः गांव के रूप में नामित किया जाए। नंबर 4 पॉइंट अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय आयोग की अनुशंसा पर प्रदेश में सारे आदिवासी वसाहत 1961 की जनगणना के अनुसार जिस गांव में आदिवासी 40% को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में प्रमाणित कर आदिवासी बहुल्य ब्लॉक एवं जिला पुनर्गठन करे। नंबर 5 पॉइंट है संविधान की 5वीं अनुसूची मंशा अनुरूप नीति बनाते हुए हर प्रदेश का भू राजस्व कोर्ट को आंध्र प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र भू हस्तांतरण नियामक अधिनियम के तर्ज पर संशोधन करे। नंबर 6 पॉइंट है आदिवासी क्षेत्रों में खनन, बड़े बांध और कारपोरेट परियोजनाओं पर रोक या कड़ा नियम हो। वन अधिकार अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2012 का पूर्ण और ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें कानून का महत्वपूर्ण प्रावधान सामुदायिक वन संसाधन का संरक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को है प्राथमिकता दी जाए और लंबित व्यक्तिगत अधिकार पत्र दिया जाए एवं वन ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित किया जाए। सामुदायिक वन अधिकारों को प्राथमिकता दी जाए, निजीकरण समाप्त हो, पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA में ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य हो। नंबर 7 पॉइंट है
अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाने के लिए राज्य अनुसूचित क्षेत्र लोक सेवा आयोग पीएससी का गठन करे। नंबर 8 पॉइंट है, सारी नियुक्ति में स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण किया जाए। नंबर 9 पॉइंट है, आउटसोर्स प्रक्रिया को समाप्त कर स्थायी भर्ती प्रक्रिया को लागू कर एससी, एसटी और ओबीसी के खाली पड़े पदों को भरा जाए। नंबर 10 पॉइंट है, अनुसूचित क्षेत्र प्रचलित सारे कानूनों को संकलित कर प्रकाशित किया जाए। नंबर 11 पॉइंट, आदिवासियों की जमीन हथियाने एवं नौकरियों और राजनीतिक आरक्षण का लाभ लेने के लिए गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासी महिलाओं से शादी कर उनके नाम पर आदिवासियों की जमीन खरीदी जा रही है, जिसको कानून बनाकर तत्काल रोका जाना चाहिए। भाग 2, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं राजनीतिक अधिकारों से जुड़ा प्रस्ताव है। भाग 2 में पहला नंबर 1 पॉइंट है, किसानों और मजदूरों से जुड़ा प्रस्ताव। आदिवासी किसानों की भूमि का संरक्षण हो, उन्हें जबरन मजदूर न बनाया जाए। आदिवासी मजदूरों को स्थायी रोजगार, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा मिले। ठेका प्रणाली समाप्त कर स्थानीय लोगों को प्राथमिक रोजगार दिया जाए। पारंपरिक कृषि और वनोपज आधारित आजीविका को प्रोत्साहन मिले। नंबर 2 पॉइंट, महिलाओं और बच्चों से जुड़ा प्रस्ताव। आदिवासी महिलाओं को भूमि और वन अधिकारों में स्वामित्व मिले। विस्थापन रोककर महिला तस्करी और शोषण पर अंकुश लगाया जाए। बच्चों के लिए पोषण, शिक्षा और सुरक्षा आधारित विशेष योजनाएं बने। आदिवासी महिला नेतृत्व को नीति निर्माण में प्रतिनिधित्व मिले। नंबर 3 पॉइंट है, स्वास्थ्य से जुड़ा प्रस्ताव। आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाए, निजीकरण रोका जाए, पारंपरिक आदिवासी चिकित्सा ज्ञान को मान्यता और संरक्षण मिले। मातृ शिशु स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वास्थ्य योजनाएं भाषा और संस्कृति के अनुरूप हो। नंबर 4 पॉइंट है, आदिवासी भाषा और संस्कृति आधारित मातृभाषा में शिक्षा लागू हो। शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू हो। आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण पूर्ण सरकारी स्कूल और छात्रावास हो। आदिवासी इतिहास, संस्कृति और संघर्ष को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। शिक्षा मातृभाषा और आदिवासी संस्कृति पर आधारित हो, जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग जैसे कृषि, वन उत्पादन, पर्यटन और हस्तक्षेप शामिल हो। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जैसे संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं, जहां स्किल कोर्स स्थानीय बाजार से जुड़े हो। ड्रॉप आउट रोकने के लिए लाइफ स्किल और उद्यमिता प्रशिक्षण अनिवार्य हो। आदिवासी युवाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था रोजगार सृजन पर केंद्रित होनी चाहिए, जिसमें संस्कृति, प्रासंगिकता, व्यावसायिक कौशल और स्थानीय संसाधनों का उपयोग शामिल हो। यह व्यवस्था पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक कौशल से जोड़कर आत्मनिर्भर सुनिश्चित करेगी। विशेषज्ञ सिफारिशों के आधार पर इसे आदिवासी क्षेत्रों की चुनौतियों के अनुरूप ढाला जा सकता है। नंबर 5 पॉइंट, आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव है। कॉर्पोरेट केंद्रित मॉडल के बजाय सामुदायिक आधारित अर्थव्यवस्था अपनाई जाए। लघु वन उपज एमएफपी का मूल्य निर्धारण ग्राम सभा द्वारा हो। सीएसआर फंड का उपयोग आदिवासी समुदाय की प्राथमिकताओं के अनुसार हो। आदिवासी युवाओं के लिए कौशल विकास नहीं बल्कि स्वरोजगार और स्वशासन को बढ़ावा मिले। नंबर 6 पॉइंट, इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा प्रस्ताव है। संसद और विधानसभाओं में आदिवासी प्रतिनिधित्व को मजबूत किया जाए। नीति निर्माण में आदिवासी बुद्धिजीवियों